नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट एंड फॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे कि यूपीएससी क्या है, कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है, इसमें पोस्ट क्या क्या होती हैं, इसकी सैलरी क्या होती है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। अगर आपका भी सपना देश सेवा का है तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, यूपीएससी क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि यूपीएससी कोई नौकरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी भारत की एक संवैधानिक संस्था है जो कई बड़े बड़े पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराता है। इसका पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे हिंदी में लोक संघ सेवा आयोग कहते हैं। यह साल भर में कई परीक्षाएं आयोजित कराता है, लेकिन जिस परीक्षा से आईएएस और आईपीएस बनते हैं उस परीक्षा को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं, यानी नागरिक सेवा परीक्षा। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि इसमें पोस्ट क्या क्या होती हैं। तो इसमें 24 अलग अलग तरह की पोस्ट होती हैं, जिसमें से 2-3 मेन होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएएस से डीएम और एसडीएम बनते हैं, आईपीएस से एएसपी और एसपी बनते हैं और आईएफएस विदेश में रहकर देश की सेवा करते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि इसका पेपर कैसे होता है। तो इसका पेपर 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, मेंस मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू साक्षात्कार। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। दोनों एक ही दिन में होते हैं। यह दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। इनके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसे पास करने के बाद ही हम मेंस परीक्षा में बैठ सकते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। 2 भाषाओं के पेपर होते हैं, जिनमें इंग्लिश कंपलसरी होती है और एक भाषा आपको चुनना होता है। एक निबंध लेखन का और 4 सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं और 2 वैकल्पिक विषय के पेपर होते हैं जो आपको चुनने होते हैं। इनमें भाषाओं के 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, लेकिन बाकी 7 पेपर से फाइनल मेरिट बनती है। यह 7 पेपर 1750 नंबर के होते हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू, जो 275 नंबर का होता है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर मिलाकर 2025 नंबर होते हैं और इन्हीं नंबरों में से आपकी फाइनल रैंक बनती है। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा को कौन कौन दे सकता है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। इस परीक्षा को देने के लिए आपको बस किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपने कौन से विषय में ग्रेजुएशन किया है, बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जनरल वाले 21 से 32 साल की उम्र तक 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी वाले 21 से 35 साल की उम्र तक 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं और एससी एसटी वाले 37 साल की उम्र तक अटैम्प्ट दे सकते हैं। उनके लिए अटैम्प्ट की कोई सीमा नहीं है। जो छात्र इंटरव्यू क्लियर कर अपनी रैंक बना लेते हैं, उन्हें उनकी रैंक के अनुसार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सर्विस अलॉट की जाती है। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड में मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी भेजा जाता है, जहां 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स सभी का एक साथ होता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद सभी अलग अलग जगह अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। आईएएस वहीं पर रहते हैं, आईपीएस हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी चले जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी सैलरी की। तो उनको ट्रेनिंग के दौरान ही 56,100 रुपये की बेसिक सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। बाद में ज्वाइन करने के बाद अनेक भत्ते जुड़कर यह सैलरी 80 से 90 हज़ार रुपये तक पहुंच जाती है। इसके साथ ही उन्हें रहने के लिए सरकारी आवास, सरकारी नौकर, गार्ड और सरकारी गाड़ियां मिलती है लाल बत्ती वाली। इसके साथ ही उन्हें और उनके पूरे परिवार को अन्य मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं। तो दोस्तों, यही है हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।